G20 जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में C20 की परिकल्पना करने वाली चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि की समझ इस मंच की सभी के लिए सुलभता से सिद्ध होती है। और मैं उस व्यक्ति विशेष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे पहले C20 की परिकल्पना करी, ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण विचार से मूलभूत चुनौतियों को कम करने में सहयोग कर सके। ग्लोबल जीडीपी को उड़ान देने के लिए हमें ये समझना होगा कि कौन सी बेड़ियाँ कौन से निवेश में बाधा बनते हैं। जब तक बाज़ार की परिस्थिति जोखिमों के अधीन रहेगी, तब तक निवेशक अपनी आर्थिक संपदा और बौद्धिक संपदा का निवेश कैसे कर पाएंगे। क्योंकि एक निवेशक जब अपने तन मन धन से कोई उद्योग स्थापित करता है और किसी असामाजिक परिस्थिति के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है, इससे दूसरे निवेशकों का भी हौसला टूटता है। तो सबसे पहले जोखिमों को चिन्हित करके उनका रूपांतरण करना होगा। सारे जोखिमों को ऐसे फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा जहां उनका संदर्भ तो रहे लेकिन प्रसंग नहीं। जोखिम जब प्रासंगिक होगा ही नहीं तो उसका असर भी नहीं के बराबर ही होगा। तब दुनिया के बाजार अपनी नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। लेकिन ऊंचाइयों को छूने से पहले हमें ज़मीन मजबूत करनी है। नींव जितनी मजबूत होगी, आत्मविश्वास भी उतना मजबूत होगा। और इस मजबूत नींव के लिए हमें होलिस्टिक हेल्थ के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। होलिस्टिक हेल्थ को गहराई से समझने के लिए हमें उसे एक स्वरूप देना होगा, और ये स्वरूप नैसर्गिक तंत्र के नियमों पर आधारित होगा। वो तंत्र, वो नियम जो मानव निर्मित नहीं है लेकिन अस्तित्व में है, और पूरी मानव जाति, पूरा जीव जगत, पूरा अस्तित्व इन नियमों के आधार पर अपने स्वरूप में है। नैसर्गिक रूप से प्रत्येक वस्तु और जीव इन नियमों से संवेदित होते हैं। होलिस्टिक हेल्थ के लिए इस अभिन्न विराट का गठन और संकल्पना हम वैसा ही करेंगे जैसा कि ये अपने व्यापक स्वरूप में समग्र रूप से व्याप्त है, ताकि विश्व का प्रत्येक वर्ग, संप्रदाय, मान्यता, तर्क इस विराट से अपने पुराने संबंध और जुड़ाव को तर्क या विश्वास अनुसार जोड़ पाए। जैसा कि हमें पता है, जो है वो है। इसे हम एंट्रोपी के विषय की तरह समझ सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड में बहुत कुछ सक्रिय और निष्क्रिय रूप से व्याप्त है। इसके अलावा जो हमारा दृश्य जगत है, यहाँ जो भी होता है वो स्थान काल के अंतर्गत लग्न योग से होता है, यानी कि स्थायी है के अलावा जो होता है उसे हम घटना भी कहते हैं। ये घटनाएं किसी न किसी निश्चित या उचित योग से घटित होते हैं, यानी कि विश्व की प्रत्येक घटक का पहला संबंध योग से है। विभिन्न यौगिक प्रक्रियाओं के बाद ही कोई जीव सजीव रूप में रूपांतरित हो पाता है। अतः हमारा पूरा जीव जगत यौगिक प्रक्रियाओं का रूपांतरण है। ये रूपांतरण अस्तित्व में चक्रवत है। जैसे एक चक्र का न कोई आरंभ होता है या कोई अंत होता है, और न ही कोई केंद्र होता है, लेकिन ये पूरे अस्तित्व में होता है। इसका प्रमाण हमें हवा के बुलबुलों से मिलता है, पानी के बुलबुलों से मिलता है। चक्रवत का संबंध सनातन धर्म से है, इसलिए सनातन धर्म की उत्पत्ति या स्थापना की कोई तिथि या काल इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास में अस्तित्व का केवल उतना ही भाग आ पाता है जिस समय और स्थान के अंतर्गत घटित होता है।
अतः यहाँ से हमारा पूरा होलिस्टिक स्ट्रक्चर एक अनंत विराट यौगिक इकाई के रूप में स्पष्ट होता है। नैसर्गिक और यौगिक प्रक्रियाओं के बाद जो जीव जन्म लेता है उसे प्राथमिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे एक छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी, पानी, हवा, धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रत्येक यौगिक इकाई को परिपक्व होने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। यही योग और सहयोग का मिलन होता है। मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, सुरक्षा आदि सहयोग से प्रत्येक जीवित इकाई विराट अस्तित्व में अपने गुणधर्म के अनुसार अपना स्वरूप धारण करता है। जैसा कि इस वक्त हम विविधता के सहयोग से विराट अस्तित्व को उसके गुणधर्म के अनुसार आकार देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपने ही समग्र स्वरूप को हम करीब से अनुभव कर सकें, ताकि होलिस्टिक हेल्थ का विधिवत उपचार हो सके। अभी तक हमने अपने वास्तविक विराट स्वरूप में योग और सहयोग के महत्व को समझा। इस तथ्य को और करीब से समझने के लिए हम संसार पर ध्यान दें तो पाएंगे कि कोई भी विषय पदार्थ योग और सहयोग की प्रक्रिया के बाद ही उपयोग हेतु उपयुक्त हो पाता है। आदिम जाति में भाषा, सभ्यता, कृषि और संस्कृति के आने के पहले उपयोग की आवश्यकता और प्रकृति नहीं थी। पूरा अस्तित्व केवल योग और सहयोग के सरल संयोजन से संचालित था। सहयोग और सरलता की इस संयोजन को आज भी हम विश्व के आदिवासी समुदाय में देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे मानव में बौद्धिक सांस्कृतिक विकास हुआ, मानव भाव के तल से भाषा के जगत में आया। फिर धीरे धीरे संवाद को इशारों में चिन्हित करने के लिए चित्रों और अक्षरों की रचना हुई। संभवतः यहीं से उपयोगवाद का जन्म हुआ। यदि हम पवित्र कुरान या पवित्र बाइबल के अनुसार देखें तो सबसे पहला उपयोग उस फल से हुआ था जिसे आदम और ईव ने खाया था, और उत्पत्ति के अनुसार परमपिता परमेश्वर ने 7वें दिन पूरी प्रकृति अपने स्वरूप में बनाए मनुष्य को उपयोग के लिए दी। यहाँ एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि पूरे विराट स्वरूप में योग का कल्चर सनातन ने सिखाया, सहयोग का कल्चर आदिवासियों ने, उपयोग का कल्चर अब्राहमिक सभ्यता ने लिया। आज हम विश्व में उपयोग से संबंधित जितने छोटे बड़े आविष्कार अपने आसपास देखते हैं, वो सभी आविष्कारक ज़्यादातर अब्राहमिक संप्रदाय से संबंधित ही मिलेंगे। तो अब तक हमने अपने विराट यौगिक स्वरूप के गठन में योग, सहयोग और उपयोग की क्रमशः उत्पत्ति और महत्व को जोड़ा। अब इस पूरे संयोजन के आधार पर हम जानते हैं कि पूरा विराट अस्तित्व योग, सहयोग और उपयोग के क्रम में विकसित हुआ। तो जैसे हमारे शरीर में किसी तत्व के कम ज़्यादा होने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वैसा ही असर होलिस्टिक हेल्थ पर भी पड़ता है। जैसा कि इस समय हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर किसी को उपयोगवाद इतना पसंद है कि योग और सहयोग की ओर ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। दुनिया की अधिकतर आबादी इस वक्त केवल उपयोगवाद पर आश्रित है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे दुनिया में उपयोगवाद का ध्रुवीकरण बढ़ा है, वैसे वैसे जलवायु परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अशांति, व्यक्तिगत और सामाजिक असुरक्षा का भाव बढ़ता गया और आज पूरी दुनिया अघोषित विश्व युद्ध के बीच फंसी हुई है। इस समय तो सनातन धर्म के मानने वाले भी और काफ़ी हद तक आदिवासी समुदाय के लोग भी उपयोगवाद पर निर्भर हैं। ऐसे में धरती पर आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस
समस्या के समाधान के लिए यदि सनातन धर्म अपनी मूल यौगिक परंपराओं को समग्र रूप से अपनाता है और आदिवासी वर्ग अपने जल, जंगल, जमीन से जुड़ता है और अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले यदि पूरी प्रकृति को ईश्वर का सबसे कीमती उपहार मानकर उपयोग में लाए, तो काफ़ी हद तक हम आज की विकराल समस्याओं से बाहर हो सकते हैं। और यदि हमने अपनी कलेक्टिव पावर से योग, सहयोग, उपयोग को पहले की तरह ही नियोजित कर लिया, तो हमें योग से रिफॉर्म, सहयोग से परफॉर्म और उपयोग से ट्रांसफॉर्म होने के नए सूत्र मिल सकते हैं। इन सूत्रों से हम फिर इस धरती को, जीव जगत को और पूरी मानव जाति को सहज और सुरक्षित परिवेश दे सकते हैं। फिलहाल अस्तित्व में सारा खेल खाली और एक का चल रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी, वैसे वैसे हम युद्ध और विनाश की ओर बढ़ेंगे। जब तक सब कुछ या तो खाली या एक ना हो जाए। इस भरे पूरे संसार को खाली होने से बचाने के लिए व्यवस्थागत रूप से एक हो जाना सबसे बेहतर है।